न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उड़ान वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन। न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव उड़ान बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों को समर्पित रहा। विद्यालय के डायरेक्टर श्री आर.पी. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों की लगन, निरंतर प्रयास और सफलता का उत्सव है। इस अवसर पर विद्यालय के 450 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं 13 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार प्रदान कर विद्यालय का मान बढ़ाया गया। शैक्षणिक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल कीं। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के 17 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त कर अपनी मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 77 विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे गौरवपूर्ण क्षण रहा कक्षा 12वीं की टॉपर दीपा कंवर, जिन्होंने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए विद्यालय परिवार की ओर से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन हेतु फ्लाइट टिकट सम्मान स्वरूप भेंट किया गया है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हो, चाहे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुई है, आप भी आए, आप खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूथ आगे खेलों में बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आर.पी. चौधरी साहब को, जो न्यू राहुल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस शुभ अवसर पर, वार्षिक उत्सव पर मुझे बुलाया यहाँ पे। और जैसा कि मैंने अभी देखा यहाँ पे 162 तो जिला स्तर पर खो खो में विभिन्न खेलों के अंदर छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया है, वो वाकई मैं समझता हूँ कि जयपुर ग्रामीण के अंदर तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसके अंदर 162 विद्यार्थी खिलाड़ी जो जिला स्तर पर खेले। उसके अलावा राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर इन्होंने स्कूल करीबन 200 छात्राओं ने, दोनों ने मिलकर इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। मैं आर.पी. जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खुद खिलाड़ी रहे हैं ये, तो मैं समझता हूँ एक खुद खिलाड़ी के अंदर जो आत्मा होती है, उससे इन्होंने प्रेरणा लेकर इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया। उन खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आर.पी. जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार खिलाड़ी है। मेरा बड़ा बेटा लवमीत कटारिया अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, इंडियन टीम का कैप्टन रहा, वो इंडियन टीम का सेलेक्टर है। मेरा छोटा बेटा अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी है। भतीजा मेरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। एक तरीके से पूरा परिवार हमारा खेलों से जुड़ा हुआ, खेलों की निरंतर हम सेवा कर रहे हैं। और मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। दोनों राजस्थान के स्टेट अवार्ड है, महाना प्रताप गुरु तीसरा गुरु सम्मानित हूँ। गुरु हिंदुस्तान का बेस्ट अवार्ड है गुरु द्रोणाचार्य, उससे मैं नॉमिनेट हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आर.पी. जी ने बहुत ही आज शानदार कार्यक्रम ये आयोजित किया। ग्रामीण एरिया है हमारा ये, अब तो वार्ड हो गया, लेकिन जो इन्होंने जो तैयारी कराई बच्चों की, वो वहाँ से निसंदेह काबिल तारीफ है, ऐतिहासिक है। और अगले वर्ष जो भी स्टेट में खेलेंगे उनको मैं मेरी तरफ से घोषणा करता हूँ किट दूँगा। जो नेशनल स्तर पर खेलेंगे उनको मैं ट्रैक सूट प्रदान करूँगा मेरी ओर से। और जो पढ़ाई के अंदर कोई स्टूडेंट जिसकी फीस जमा नहीं हो रही है, जो खिलाड़ी नेशनल स्तर पर जा रहा हो, उसकी फीस में कोई गरीब व्यक्ति, तो उसको भी मैं मेरी ओर से पूरा सहयोग करूंगा उसको। तो आर.पी. जी को धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद कि आप इस अवसर में मुझे यहाँ पधारे। धन्यवाद। जय सर, आज जो बच्चे हैं गलत दिशा पे जा रहे हैं जी, खेल में इतना उनका रुझान नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसका मुख्य कारण मोबाइल है मैम। यदि मोबाइल पर हमारे को जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मैं आर.पी. जी कहना चाहूँगा कि मोबाइल को बहुत कम यूज करें। और जो हमारे को जो गेम खेलना चाहिए, इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर खेल खेलना बहुत नितांत आवश्यक है। उससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले हम पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, दौड़ कर जाते थे। अब आजकल तो बसों के अंदर बैठ के जाते हैं, वो उतार देते हैं, फिर यहाँ के छोड़ देते हैं। उसके 25 किलो का वजन उसकी पीठ पर लाद देते हैं, लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा और मैं अपील करना चाहूँगा, खुद खिलाड़ी रहा हूँ, कि वो अपने बच्चों को खेल में ज़रूर डालें। उनको 1 घंटा यदि आप स्पोर्ट्स में देंगे, चाहे कोई भी खेल खेले अपनी रुचि के अनुसार। तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत ही नितांत आवश्यकता है आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको खेल के लिए वो दिशाहीन हो रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण मैं मोबाइल को मानता हूँ। मोबाइल से दूर रखें तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रतिभा आगे बढ़ेगी। थैंक यू। सरपंच यानी सरकार ने नाम बदल दिया, प्रशासक हूँ और इन्हीं के गांव से हूँ।
पूरा जीवन मैंने भी समाज सेवा और इसी में बिताया है। तो जिस राजा को वो छोड़ के आगे बढ़ती, उस राजा के चेहरे के ऊपर मलिनता आ जाती, निश्चित तौर पर वो उदास हो जाता। तो बताना चाहूंगा, सीता जी ऐसे आगे बढ़ती गई, राजाओं के चेहरों पे मलिनता आती गई और आगे बढ़ते बढ़ते सीता जी ने राम जी का वरण कर लिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी इन बालिकाएं मंच पे थी और कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी, तब मैं देख पा रहा था कि हमारे अभिभावक और छात्र जो है इतने प्रसन्न थे कि इस कला का प्रदर्शन देख करके, इन बच्चों के भावों का प्रदर्शन देख करके, क्योंकि इन्होंने